राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, ये हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 6 है। यहाँ पे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं और इससे पहले मैंने 5 मॉक टेस्ट करा दिए हैं। अगर आपने वाले मॉक टेस्ट नहीं किए हैं तो उनका मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है, तो आप क्लिक करके इससे पहले वाले मॉक टेस्ट देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। ये छठा मॉक टेस्ट है। 37 क्वेश्चन लगाएंगे, आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन लगाने हैं और चेक करना आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं हिंदी के अंदर। ठीक है। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ सारे के सारे। ठीक है, तो पीडीएफ में आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं जीएस के, रीजनिंग के भी मॉक टेस्ट डाल चुका हूँ, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, तो उनको भी देख लेना लास्ट टाइम किस प्रकार का पेपर बना था यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें हम जो भी अपडेट डालते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है और इस क्वेश्चन में आपको वर्तनी शुद्ध करनी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको सारे क्वेश्चन खुद से लगाने हैं, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पे आपको पुल्लिंग शब्द नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द नहीं है वो है पूर्णिमा। ऑप्शन थर्ड इसका भी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पे आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। तो पुल्लिंग शब्द है यहाँ पे घाघरा। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 है और यहाँ पे आपको बहुवचन बताना है माता का। तो माता का बहुवचन होता है माताएं और माताओं। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। विकल्प 2 और 3 दोनों ही माता का बहुवचन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ पे आपको एक वचन बताना है गोए के। तो गोए के एक वचन होता है गो। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है। प्राचीनतम भारतीय भाषा है वैदिक संस्कृत। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कृष्ण शोभती को उनके किस उपन्यास के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो उनको मिला था जिंदगी नामा के लिए। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताना है आपको। तो गुड़ गोबर कर देना बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। आसमान फट जाना अचानक आफत आ पड़ना। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है और यहाँ पे आपको एक सार्थक शब्द बताना है जो सामने ना हो। तो जो सामने ना हो इसके लिए सार्थक शब्द है परोक्ष। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है मेहनत से ऐसी सफलता मिलती है जिसकी आशा ना की गई हो। वाक्य में प्रयुक्त जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है अप्रत्याशी। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणात्मक क्रिया है। तो यहाँ पे प्रेरणात्मक क्रिया है पढ़ना। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो यहाँ पे जो शब्द विशेषण है वो है नया। ऑप्शन सेकंड इसका भी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है और यहाँ पे आपको सर्वनाम शब्द बताना है। तो ऑप्शन में सर्वनाम शब्द है कोई। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है मैं कौन सा सर्वनाम है। मैं है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। तो ये प्रकार है गुणवाचक विशेषण का। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है वो है गंगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है और इस क्वेश्चन में आपको वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण ज्ञात करना है। वाक्य क्या है मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ।
तो इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, वो है कभी कभी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 20 है और ये क्वेश्चन जो है काल यानी कि टेंस से आया हुआ है और आपको बताना है अक्षदा उपवन में टहलने गई थी। उपयुक्त वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग कर पूर्ण लिखना है। तो आपको संदिग्ध वर्तमान काल में इसका प्रयोग करना है ऊपर वाले वाक्य का, और कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अक्षदा उपवन में टहलने गई होगी। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है ऑप्शन सेकंड वाले वाक्य में, और उदाहरण चिन्ह हमेशा इस प्रकार से लगता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है और इस क्वेश्चन में आपको उस शब्द विकल्प का चयन करना है जो दिए गए प्राचीन और प्राचीर शब्द युग्म के लिए सही अर्थ बताता हो। तो वो विकल्प होगा ऑप्शन सेकंड वाला पुराना और दीवार। पुराना और दीवार जो है प्राचीन और प्राचीर के लिए सही शब्द युग्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा समास द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो द्वंद्व समास का उदाहरण है वो है हार जीत। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे जो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है वो है चित्रेश। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 25 है और आपको बताना है परिच्छेद में उपसर्ग है। तो परिच्छेद में उपसर्ग है परि। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट वाले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ वाला कर्कश मधुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है और यहाँ पे आपको बताना है जल शब्द का पर्यायवाची। तो जल शब्द का पर्यायवाची होता है नीर। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है और आपको बताना है यण स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो असुमेलित विकल्प है वो है सेकंड वाला अति जमा अधिक अत्यधिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहार का कुछ असर समाज पर जरूर पड़ता है। यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये वाक्य है मिश्र वाक्य है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है। तो यहाँ पे जो वाक्य सही है, यह काम आप पर निर्भर है। ऑप्शन फोर्थ वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है और यहाँ पे आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। तो यहाँ पे जो वाक्य शुद्ध है वो है गुरु जी से आशीर्वाद लो। ऑप्शन फोर्थ वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ से आपके गद्यांश स्टार्ट हो चुके हैं। आपको ये ध्यानपूर्वक पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और इसके आधार पर आपको 5 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्यक्ति का भाववाचक संज्ञा क्या है। तो व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा है व्यक्तित्व। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, यह वायरस सबसे पहले किस देश में आया था। तो इसका आंसर आपको गद्यांश से मिलेगा, पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट वाला चीन। तो गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, वायरस से बचने के लिए सरकार किस बात पर जोर दे रही है। तो वायरस से बचने के लिए सरकार सामाजिक दूरी पर जोर दे रही है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, अनुच्छेद में कौन से वायरस के बारे में बताया गया है और यह फैलने से कैसी समस्या होती है। तो अनुच्छेद में कोरोना वायरस के बारे में बताया गया है और इसके फैलने से सर्दी जुकाम सांस लेने में तकलीफ ये बीमारी ये समस्या होती है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक है कोरोना वायरस। ऑप्शन फर्स्ट इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे 37 क्वेश्चन कर लिए हैं मॉक टेस्ट 6 के। तो आपको चेक करना है आप कितना स्कोर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे स्कोर 28 से 30 के बीच में कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिवीजन और कीजिए और कोशिश करिए 32 या 33 तक ये स्कोर चला जाए आपका। अगर आपका स्कोर 25 के आसपास आ रहा है थोड़ी और मेहनत कीजिए, उसको खींच के 30 तक लेके आए ताकि आप इस बारी का यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाई कर लें। ठीक है, अभी हम और भी मॉक टेस्ट लेके आते रहेंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। अगर आपको हमारा कंटेंट ठीक लगता है तो लाइक ज़रूर करा करें, ठीक है। अगर आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है तो मैंने व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जहाँ पे मैं डेली पीडीएफ में न्यूज़पेपर डाल देता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।